आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं कि आप कोई भी नंबर का स्क्वायर सेकंडों में निकाल पाओगे। आइए देखते हैं इस ट्रिक को। देखिए आपको जैसे ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है आपको। इसका 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 इसका, ठीक है। इसके लिए आपको वर्ग आना चाहिए कम से कम 9 तक। 9 तक आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आइए देखते हैं ट्रिक को। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है? 676 है। कितना लिखा है? 676। और इसका आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 6 आए या फिर 6 से कम आए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आइए देखते हैं ट्रिक को। आइए देखते हैं ट्रिक को। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास वंस प्लेस सपोज नंबर आया है, इसमें 6 आया। कितना आया है? 6, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कौन से ऐसे नंबर इसके स्क्वायर करने पे वंस प्लेस 6 आए। अगर हम 4 का वर्ग करते हैं तो कितना 6 आ रहा है। अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो वंस प्लेस पे मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 का वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आ रहा है और 4 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। दोनों में 6 आ रहा है। अब यहाँ पे आपका जो वंस प्लेस में नंबर आएगा, इकाई अंक आएगा, वो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। 4 आएगा या फिर 6 आएगा, दो में से एक आएगा, ठीक है। इसको बाद में डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हम 2 नंबर को बंद कर देंगे। ये 2 नंबर को बंद कर दिए, बचा आपके पास क्या है? 6, ठीक है। अब कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 6 हो या फिर 6 से कम, ठीक है। स्क्वायर करने में क्या है? 6 आया फिर 6 से कम आए। तो अगर आप यहाँ पे अगर 2 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना का? 4 होगा, ठीक है। कितना आएगा आपके पास? अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4, और 4 इससे क्या है? छोटा है, ठीक है। 4 क्या है? छोटा है, तो यहाँ पे आपको कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? अब देखिए इससे बड़ा नंबर कौन आएगा? 3 का अगर वर्ग करते हैं कितना होगा आपके पास? 9 हो जाएगा, और 9 इससे बड़ा है, ठीक है। अगर 3 का वर्ग करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो 6 है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है ना। 6 जो है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 को 3 से गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे। अगर 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। अब जो 6 आया है ये देखिए इसके बराबर है। अगर इतना हो या फिर इससे बड़ा हो तो आप बड़ा नंबर लोगे, ठीक है। इससे छोटा होगा तो आप छोटा नंबर लोगे, ठीक है। गुणा करने पर इतना या फिर इससे बड़ा नंबर आएगा तो आप बड़ा नंबर लोगे। अगर गुणा करने पे छोटा है तो क्या लोगे? आप छोटा नंबर लोगे। लेकिन गुणा करने पे क्या आपके पास आया है? इसके बराबर आ गया है तो आप क्या लोगे? बड़ा नंबर लोगे। तो यहाँ क्या आपके पास 26 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर को और समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आया है? 6 लास्ट में आया है। कितना आया है? 6 आया है। इकाई अंक क्या आया है? 6 आ गया है। तो इकाई अंक अगर 6 आ गया है तो यहाँ पे आपका देखिए अगर आप 4 का वर्ग करते हो कितना होगा? 16। इकाई अंक कितना आपके पास आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर आप 6 का वर्ग करते हो तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर 4 करते हो या 6 करते हो 6 आ रहा है, तो आपको जो यहाँ पे इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। इसमें भी 4 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। हम क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ठीक है। 2 अंक को बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसका बच्चा क्या है? अब कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 5 आए या फिर 5 से कम आए, ठीक है। तो अगर हम 2 का वर्ग करते हैं कितना आएगा? 4 आएगा, और 4 इससे क्या है? छोटा है, ठीक है। अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो कितना होगा हमारे पास? 9 आएगा। 9 इससे बड़ा है, हमें इसको नहीं लेना है। तो देखिए आपको जो 5 है वो 4 और 9 के बीच में है। कितना है? 4 और 9 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? 2 और 3 को गुणा कर दो। 2 गुणे 3 कर लो, ठीक है। ये कितना हुआ? 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 जो है इससे बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। अगर ये छोटा है तो आप क्या लेना है? छोटा नंबर लेना है। अगर ये छोटा है इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है तो आपको छोटा नंबर लेना है, ठीक है। तो देखिए आपने छोटा नंबर ले लो, क्या आपके पास आएगा? तो आपके पास यहाँ 4 आ जाएगा, और आपके पास देखिए स्क्वायर किया था, आपका 2 का स्क्वायर किया 4 आया था, चाहे छोटा था, आप यहाँ 2 लिखोगे, ठीक है। ये आपका 24 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन, देखते हैं इसका आंसर कैसे लाते हैं, ठीक है।
आइए देखते हैं इसको। देखिए हम आपके लिए बहुत स्लो कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। जब आपको समझ में आ जाएगा, आप फास्ट करोगे तो आपका ये आंसर जो आएगा सेकंडों में आएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, समझाने में। आइए देखते हैं इसको। अब देखिए इसके इकाई अंक कितना आ रहा है, आपके पास 1 आ रहा है, तो किसका वर्ग करने पे इकाई अंक आ रहा है? अगर 1 करते हो तो 1 आएगा, और 9 करोगे तो इकाई अंक कितना 1 आ रहा है, ठीक है। अगर 1 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 9 का वर्ग करोगे इकाई अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे डिसाइड होगा आपका 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखना है 1 आएगा फिर या 9 आएगा, ठीक है। 2 में से 1 नंबर आएगा, ठीक, 2 में से 1 नंबर आएगा। अब इसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम 2 नंबर को बंद कर लेंगे, ठीक है। अब कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 37 आए, 37 से कम आए। तो अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 36। अगर 6 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36, ठीक है। अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 49 आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा ना, इससे ज्यादा आ जाएगा पास। तो आपका 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या आएगा? आपका 6 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते 36 होगा, और 36 छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है यहाँ पर 1 आएगा फिर 9 आएगा। इसके लिए करेंगे हम, देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे, 6 को इससे गुणा करना कितना होगा? 6 गुणे 7, 7 छंग 42। देखिए 42 जो है इससे बड़ा है और ये छोटा है। ये अगर छोटा है तो हम क्या लेंगे? छोटा नंबर लेंगे। क्या लेंगे? अगर ये छोटा है तो हम छोटा नंबर लेके क्या लेंगे? 1 ले लेंगे। तो ये जो 61 है हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।